दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है पढ़ाई के दौरान ऐसे कई छोटे लेकिन बहुत ही फायदेमंद तरीके हैं जिसको अपनाकर आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे ही 6 तरीके जिसको फॉलो करके आप अपने पढ़ाई करने के तरीके में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला पाओगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट, फाइंड योर अलर्ट टाइम जोन। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी पढ़ें वो आसानी से समझ आ जाए और याद भी हो जाए या पढ़ाई करते समय आप डिस्ट्रैक्ट भी ना हो, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको यह पता लगाना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जब आप ना तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और पढ़ना भी सबसे अच्छा लगता है। यही वो टाइम होगा जब आपको रोज पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो कभी भी पढ़ने बैठ जाते हैं और कुछ समझ नहीं भी आ रहा होता है तो भी पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होता है। इसलिए इसकी टेंशन छोड़ दें कि पढ़ने के लिए रात का समय अच्छा है या दिन का। फाइंड योर अलर्ट टाइम जोन। सेकंड, बिफोर यू बिगिन रीडिंग ग्लेंस थ्रू द स्टडी मटेरियल। दोस्तों, ज्यादातर लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे कि किताबों को पढ़ना बहुत बार बोरिंग काम हो जाता है, इसलिए सीधे चैप्टर पढ़ने बैठ जाना बिना ये जाने कि आखिर वो किस बारे में है ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। यही कारण है कि इफेक्टिव स्टडी करने के लिए ये तरीका बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो सीधे चैप्टर को पढ़ने की बजाय पहले उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल, लिस्ट, स्केचेस और पिक्चर्स सभी पर अपनी नजर दौड़ाएं। ऐसा करने से आपको मेनली 2 एडवांटेज हो सकते हैं। एक, इससे आपके दिमाग में उस चैप्टर की रफ आउटलाइन क्रिएट हो जाती है। दूसरा, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तब उसे आसानी से रिलेट कर पाने के कारण इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखना आसान हो जाता है। थर्ड, इफ देयर आर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ लेसन, रीड देम फर्स्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब पढ़ाई शुरू करने से पहले ही क्वेश्चंस को रीड कर लिया जाए तो इससे ब्रेन एक्टिव हो जाता है और जब आप किताब को पढ़ते हैं तब आसानी से जान जाते हैं कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ आप इस बात को लेकर भी अवेयर हो जाते हैं कि इस चैप्टर में से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिससे उन पॉइंट्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसलिए जब भी आप लेसन को पढ़ें तो क्वेश्चंस को एडवांस में पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। फोर्थ, रीड अलाउड। ये तरीका भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की एक स्टडी के अनुसार अगर आप मन में पढ़ने की बजाय बोल बोल कर पढ़ते हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जब आप बोल बोल कर पढ़ते हैं तब वो वर्ड्स आप सुन भी रहे होते हैं। इसे पढ़ा हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता रहता है। इसे प्रोडक्शन इफेक्ट कहते हैं। फिफ्थ, सोल्व क्विजेस। दोस्तों, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उससे जुड़ी क्विजेस को सोल्व करना इफेक्टिव स्टडी करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जब आप क्विज को सोल्व करते हैं तो इससे जो इंफॉर्मेशन अभी तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास सुरक्षित हो जाती है। इसके साथ ही ये हर गलत जवाब देने पर आपको एहसास दिलाती है कि क्या आपने जो पढ़ा है वो सही से पढ़ा है या नहीं और आपको कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए इस तरीके को फॉलो करके आप भी अपनी स्टडी स्किल्स में सुधार करें। सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिव्यू। आज के दिन आपने जो भी पढ़ा है उसे सोने से पहले कम से कम 20 से 30 मिनट देकर अपने नोट्स और जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उसमें से रिवाइज जरूर कर लें। इससे वो इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें।